बुक है आपके सामने पॉलिटी की, इसको फॉलो अप करना है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी पूरी नहीं स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हम लोग के जीएस पेपर का सोचो 17-18 क्वेश्चन एकदम ठीक हो गए तो कितना स्कोर आपका आगे बढ़ जाएगा, राइट। जय हिंद एवरीवन। आज के हम एक लेक्चर में ये समझेंगे कि पॉलिटी को हमें कैसे अप्रोच करना है हमारे सीडीएस और एनडीए एग्जाम्स के लिए। देखिए अपकमिंग भी हमारा 16 अप्रैल 2023 को सीडीएस एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है, कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो ये एग्ज़ाम में पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ फॉर दी सीडीएस एग्ज़ाम्स, तो सीडीएस एग्ज़ाम में जो है पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से करी है तो आपकी 20 क्वेश्चंस जो हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है। एंड पॉलिटी कहीं ना कहीं हमारे करंट अफेयर्स के साथ भी हमें डील करनी होती है। सो पॉलिटी इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर एनडीए एंड सीडीएस। एनडीए में क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एनडीए में स्पेसिफिकली जो है पॉलिटी से जुड़े हुए जो है वो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, पर वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो अब हम इस लेक्चर में यही समझेंगे कि कैसे आप पूरा इसको कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले 18 to 22 क्वेश्चंस आते हैं जो इजी से मॉडरेट होते हैं। उनमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजीली सॉल्वेबल होते हैं। सो अगर आपने फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन पढ़ी है, आपने कंप्लीट करा है टॉपिक्स, प्रेसिडेंट का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, मैं आपको अभी टॉपिक्स की लिस्ट भी बताऊंगी। अगर आपने उसको 1 by 1 स्टडी किया है सो इट्स पॉसिबल कि आप उसमें 18 में से 22 में अटेम्प्ट सारे करके आओगे। हाँ, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। सो अगर आपने नोट्स पढ़े हैं अच्छे से और पूरा कंप्लीट किया है तो आप एटलीस्ट इसके अंदर 17 क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट भी करके आ सकते हो। इस चीज़ की गारंटी है क्योंकि आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ऐसे ही अब इसमें हम देखते हैं कि वो टॉपिक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नए सीएजी आए हैं, अटॉर्नी जनरल आए हैं, वो टॉपिक आप करंट अफेयर से पूरा रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो लर्न करने में भी इजी है। हाँ, थोड़े से मुझे पता है, आई कैन से कि जो हमारे आर्टिकल्स की स्टडी होती है दैट इज़ थोड़ा सा स्लाइट डिफिकल्ट है, अदरवाइज इट्स ईजी टू याद रखना भी ईजी है। 100% स्कोर भी हो सकता है। अगर 100% ना भी कहूँ तो मैं करीब इसमें 95% की एक्यूरेसी तो आई कैन से कि डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपके जीएस पेपर का सोचो 17-18 क्वेश्चन एकदम ठीक हो गए तो कितना स्कोर आपका आगे बढ़ जाएगा, राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी रहती है। सबसे पहले मैं बोलूँगी आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। आप जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हो। साइड बाय साइड यू कैन स्टडी फॉर द लक्ष्मीकांत एज वेल। यू ऑल नो एम लक्ष्मीकांत इज द बाइबल फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सो ये लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, ठीक है। लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, यहाँ पर आपको अकेडमी में पूरा हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। प्लस PYQs सारे ज़रूरी है। PYQs के बिना ऐसा नहीं होगा हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको PYQs की स्टडी करनी होगी। PYQ स्टडी करोगे देन यू विल गेट टू नो कि जो हमारे टॉपिक्स हैं क्या वो क्लियर हैं, क्या हम जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे प्रीवियस ईयर यूपीएससी के ट्रेंड से रिलेट हो पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और PYQs तीनों को एक साथ इंटीग्रेट करके चलें। PYQs कैसे सॉल्व करने, मैं आपको ये नहीं कह रही कि स्टार्टिंग की क्लास में ही आप PYQs सॉल्व करो, नो, ठीक है। आपको अभी PYQs नहीं आते तभी आप पढ़ने आए हो, वो हमारी जिम्मेदारी है PYQs आपको सॉल्व करवाना। पर आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से PYQs जो हैं उनको एक बार स्टडी करके आना है, उनके टॉपिक्स को एक बार स्टडी करके आना है, उनको एक बार रीड करके आना है। अगर आपने ये चीज़ कर ली है ना तो आपको ये पता रहेगा, आइडिया रहेगा कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो आपको आइडिया रहेगा। वही हमारी कोशिश है कि आप उतना करके आएँ, फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी है उसके ऊपर। देन आगे देखेंगे
मगिंग नहीं करनी है, क्रैमिंग नहीं करनी है, चीज़ों को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्लास में समझाऊंगी पूरी। सारे टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं, हर टॉपिक जुड़ा हुआ होता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, तो रिलेट भी कर सकोगे और इजीली भी सॉल्व हो जाएगा। और आप हमारी एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, नाम आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। फॉलो करके आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाना है। ठीक है, बुक है आपके सामने पॉलिटी की, इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, सारे एनसीईआरटी पूरी नहीं स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हम लोग प्रियम्बल, देन हम लोग शेड्यूल्स, देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, द मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मैक्सिमम स्कोर बूस्टर टॉपिक ऑफ आवर होल पॉलिटी। पार्लियामेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो ये सबको स्टडी करना। उसके बाद जुडिशरी का टॉपिक, देन सारे के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की लिस्ट, उसके अलावा जितने भी सारी इस तरीके की चीज़ें हैं सबको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, इसको स्टडी कर लो, लिख लो इन चीज़ों को जो हमसे पूछे जाते हैं। एम आई क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इन सबको हम स्टडी करेंगे, हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए चलेंगे, ये पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी। आई होप मेरा पूरी चीज़ आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम लोग क्लास में भी आगे प्रोसीड करेंगे और समझेंगे कि पॉलिटी की तरफ अप्रोच क्या रहेगी। जय हिंद।